नमस्कार साथियों। आप देख रहे हैं केशव सिंह वॉइस। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि संसदीय इतिहास में मानहानि पर सदस्यता गंवाने वाले राहुल गांधी जो हैं वो पहले शख्स हैं भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में, आजाद भारत के इतिहास में। और एक और वो क्यों? सरकार से सवाल पूछना आज की तारीख में एक गुनाह है। क्वेश्चनिंग द गवर्नमेंट इज अ क्राइम। आप अगर सरकार से कुछ सवाल पूछ रहे हैं तो एक बहुत बड़ा गुनाह है। आपको छोटे में समझा दें कि आज के जो वीडियो में हम क्या बात करना चाहते हैं, क्या बताने आए। राहुल गांधी ने जो सवाल पूछा था वो भी आपके स्क्रीन पर है कि राहुल गांधी ने सवाल क्या पूछा था। राहुल गांधी ने पूछा था, या राहुल गांधी ने कहा था, किस लिए उन्हें सजा हुई कि नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चौकसी को चोर कहा और यह पूछा कि ऐसा क्या कि सब चोरों के नाम मोदी हैं। यह नहीं कहा कि सब मोदी चोर हैं। यह कानूनी पहलू है। एक वकील इसमें से क्या ढूंढता है वो उन्होंने कहा। और आप उनके राहुल गांधी के उस बयान को अगर आप ढूंढ लें और आप अगर निकाल लें तो आपको ये सारी चीजें दिखाई दे। और अब ये देखिए कि किस तरह से जो हमारे जो मीडिया चैनल्स हैं, कल मैं एक चैनल देख रहा था नवभारत, उसमें एक महानुभाव थे, वो राहुल गांधी को कह रहे थे कि वो अभी भी राजनीतिक रूप से परिपक्व नहीं है। सबसे पहली बात तो परिपक्व तो वो खुद नहीं थे। नवभारत चैनल के मैं उस जिस व्यक्ति को लेके आए थे, मैं उन्हीं के सोच पे सवाल उठाता। और वो क्या कह रहे थे, वो एक्सपर्ट कमेंट दे रहे थे। वो कह रहे थे कि राहुल गांधी ने अपने 20 मिनट के भाषण में 32 बार मोदी कहा, इतने बार प्रधानमंत्री कहा, इनके पास कोई तथ्य नहीं है। आप लोग मूर्ख हो। ये मीडिया चैनल जो मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, जो हिंदी की मीडिया है, क्या वो चाटुकारिता में इतना आगे निकल गई है कि अब उसे यही नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्या दिखाए, क्या कहे। माने वो उन हदों को पार कर गई है कि जिन्हें सवाल भी समझ में नहीं आ रहे हैं कि क्या सवाल पूछा जाए। ये लोग तब नहीं कहते कि अगर बीजेपी के डिक्शनरी से मंदिर, मस्जिद, हिंदू और मुसलमान इन शब्द को निकाल लिया जाए तो वो क्या बचता है उनके पास बात करने के लिए? क्या वो फिर भी बात कर पाएंगे? राहुल गांधी ने जो एक भाषण दिया था 7 तारीख को, वो 7 तारीख के जो भाषण में ये था कि उसे 18 जगह से उसे स्पंज किया गया, जहां पर उन्होंने मोदी और अडानी के रिश्तों के बारे में जब सवाल किए थे। जबकि यह होता है कि फ्लोर ऑफ द हाउस अगर कुछ कहा जाता है, लोकसभा के पटल पर अगर कुछ कहा जाता है, वो ऑन रिकॉर्ड होता है। उसे स्पंज किया गया, उसे काटा गया, उसे निचोड़ा गया। उसे बोलते हैं ना कि जो भी शब्द हो उसे हटा दिया गया। तो ये संसदीय इतिहास में ये भी शायद इतनी जगह से अगर किसी के भाषण को काटने का तो ये पहला ही वाकया होगा कि सरकार इतनी डरी हुई है। और अब आप देखिए कि राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि वो अपने सवाल पूछना वो नहीं छोड़ेंगे, भले उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो उन्होंने क्या सवाल पूछे हैं, आप उन सवालों को आप देखिए। मैंने आप सबसे काफी बार बोला है कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है और इसका हमको हर रोज नए नए उदाहरण मिल रहे हैं। सवाल मैंने एक ही पूछा था। अब इसे ध्यान से सुनिए। आप फाउंडेशन पे जाता हूं, अदानी जी की शेल कंपनीज हैं, अदानी जी की
शेल कंपनीज हैं, क्या गलत सवाल है? उसमें 20,000 करोड़ रुपया किसी ने इन्वेस्ट किया। अदानी जी का पैसा नहीं है, का पैसा नहीं है। अदानी जी का इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस है, पैसा किसी और का है। सवाल यह है, ये जो 20,000 करोड़ रुपए हैं, ये किसके हैं? ये सवाल मैंने पूछा। मैंने पार्लियामेंट हाउस में प्रूफ देके, जो मीडिया रिपोर्ट से मैंने निकाला, अदानी जी और नरेंद्र मोदी जी के रिश्ते के बारे में डिटेल में बोला। रिश्ता नया नहीं है, रिश्ता पुराना है। जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के सीएम बने थे, तब से रिश्ता है, और उसके बहुत सारे पब्लिक प्रूफ हैं। हवाई जहाज में मैंने फोटो दिखाई, नरेंद्र मोदी जी बड़े कंफर्ट में बैठे हुए थे अपने दोस्त, अपने मित्र के साथ। पार्लियामेंट में मैंने दिखाई। ये सवाल मैंने पूछा। फिर मेरी स्पीच को एक्सपांड किया गया। मैंने स्पीकर को डिटेल चिट्ठी लिखी, पॉइंट बाय पॉइंट, कि मैंने कहा कि एयरपोर्ट्स अदानी जी को रूल बदल के दिए गए हैं। ये लीजिए रूल की कॉपी, उसको बदला गया है। चिट्ठी लिखी, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर मेरे बारे में मंत्रियों ने पार्लियामेंट में झूठ बोला। बोला कि मैंने विदेशी ताकतों से मदद मांगी। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है। मैंने कहा स्पीकर से, मैंने जाके कहा स्पीकर सर, पार्लियामेंट का नियम है कि अगर किसी मेंबर पर कोई एक्यूजेशन लगाता है तो उस मेंबर को जवाब देने का हक होता है। मैंने एक चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया। दूसरी चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया। फिर मैं स्पीकर के चेंबर में गया। मैंने स्पीकर सर से कहा, स्पीकर सर, ये कानून है, ये रूल है, इन्होंने झूठा आरोप लगाया है, मुझे आप बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं? स्पीकर सर मुस्कुराते हैं, कहते मैं नहीं कर सकता। और फिर उसके बाद आपने सबने देखा क्या हुआ। सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा। नरेंद्र मोदी जी का अदानी के साथ क्या रिश्ता है और 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, मैं पूछता जाऊंगा। मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से। और अगर ये सोचें कि मुझे डिस्क्वालीफाई करके, धमका के, जेल में डाल के मुझे बंद कर सकते, नहीं, मेरी वो हिस्ट्री नहीं है। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा। किसी चीज से नहीं डरता हूं, यह सच्चाई है। तो फिर आपने सुना ये कि इन्होंने क्या कहा और क्या बातें रखी। अब इन बातों का सवाल, जो सवाल खड़े किए गए हैं, जो सवाल उठाया गया है, कायदे से विपक्ष ने अगर सवाल उठाया है तो सत्ता पक्ष का फर्ज बनता है कि उसे उसी पटल पर उसका जवाब दे। लेकिन बजाय जवाब देने के सरकार ने क्या किया? सवाल पूछने वाले का ही मुंह बंद करने की कोशिश की है। इसका मतलब क्या क्या कहलाता है कि अडानी का मोदी के साथ या मोदी का अडानी के साथ संबंध है। कैसे संबंध है? कि मोदी अडानी भाई भाई हैं, कि अडानी के और कितने भाई, मेहुल भाई, मोदी भाई, नीरव भाई और कितने भाई। तो ये जो सारे लोग हैं वो एक ही जगह से क्यों आते हैं? ये भी एक सवाल उठ सकता है कि क्या
हमारे देश के जो जो हुक्मरान है उस जगह से आते हैं और वहां के लोगों को वो प्रमोट कर रहे हैं आंख बंद करके। तो सवाल पूछना तो कोई गुनाह नहीं है लोकतांत्रिक इतिहास में, लोकतंत्र में। तो इन सवालों का तो जवाब सरकार को देना ही पड़ेगा कि अडानी की कंपनियों में 20,000 करोड़ किसके हैं। ये सरकार को जवाब देना होगा। अब देखते हैं कि सरकार जवाब देती है। और एक चीज, निर्लज्जता देखिए, इतना सब कुछ चल रहा है, हमारे प्रधानमंत्री और हमारे गृह मंत्री ये कर्नाटक चले गए चुनाव प्रचार में। तो ये निर्लज्जता की जो एक सीमा है उसे भी ये लोगों ने पार कर लिया है। सिद्धांत नाम का कोई चीज है ही नहीं, एथिक्स है ही नहीं इनके अंदर, मोरालिटी है ही नहीं। कि बोलते हैं ना, एक अंदर से जो एक आवाज आती है वो मर चुकी है इनकी, वो कुछ नहीं कर सकते। ये सभी इंसान कुछ नहीं कर सकते। देश और इतने के बाद भी अंधभक्तों को के आंखों से दिखाई नहीं देगा। ये जो सवाल अगर उठे हैं, क्या सवाल वो गलत है? जो सवाल पूछा जा रहा है क्या वो गलत सवाल है? इन सवालों का जवाब देकर राहुल गांधी का मुंह बंद कर दे और उन सभी लोगों का मुंह बंद कर दे जो इस सवाल के साथ में खड़े हैं। लेकिन नहीं, ना वो सवाल का जवाब देंगे, ना उन लोगों को जो पढ़े लिखे लोग भी हैं वो आंखें बंद करके बैठे हुए। अब समय आ गया है कि अपनी आंखें खोलिए और देखिए, वो चश्मा हटाइए, धर्मांधता का चश्मा हटाइए, राष्ट्रवाद का चश्मा हटाइए। राष्ट्रवाद के नाम पे देश को लूटा जा रहा है, कानूनों में फेरबदल किया जा रहा है। कोयला की खदानें इनको दी गई हैं जिसमें कानून में सीधे फेरबदल किया गया है। और भी बहुत सारे हैं कि कहां तक लोग बात करें और कब तक बात करें, क्योंकि जांच तो होगी नहीं जब तक मोदी वहां बैठे हुए हैं, जांच होगी नहीं और कुछ सामने नहीं आएगा। तो जेपीसी बहुत जरूरी है और सरकार डर रही है कि जेपीसी आ गई तो पता नहीं क्या हो जाएगा। धन्यवाद।